आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे, चैप्टर नंबर 4, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। इस टॉपिक में हमने एस्केप वेलोसिटी को समझना है। यहाँ पे बेसिकली दो वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड है एस्केप और दूसरा वर्ड है वेलोसिटी। एस्केप का मतलब है किसी चीज से बचकर निकलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में कोई यहाँ पे एक चिड़िया है और वो मेरे हाथ से निकल गई, तो इसका मतलब ये यहां से क्या हो गई, एस्केप हो गई। अब यहां पे एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी देना कि वो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे क्या हो जाए, निकल जाए, एस्केप हो जाए और यहां पे दोबारा कभी भी वापस ना आए। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। देखें, ये हमारी जमीन है, ठीक है, अर्थ। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, ये दोबारा कभी भी वापस नहीं आता है। तो इसका मतलब यह है कि इसको मैंने जो वेलोसिटी दी है वो आपके पास कौन सी वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी। फर्ज करें मेरे हाथ में अभी ये जो मार्कर देख रहे हो, अगर मैं इसको इतनी वेलोसिटी दे दूं कि ये कभी भी वापस ना आए जमीन पर, तो इसका मतलब ये एस्केप कर गया है। और ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी की डिफिनीशन है द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो कम से कम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है कि ये दोबारा कभी भी यहां पे वापस ना आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी required for any object to escape from earth, the minimum velocity required for any object to escape from earth gravitational field. The minimum velocity required for any object to escape from earth gravitational field, वो कम से कम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो यहां से क्या कर जाए, एस्केप कर जाए, यहां पे दोबारा कभी भी वापस ना आए, तो वो आपके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी। कौन सी होगी, एस्केप वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एस्केप। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एस्केप से। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, वो फार्मूला जिसके जरिए हम ये प्रूव करवाते हैं कि एस्केप वेलोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकेंगे तो वो वेलोसिटी एक्चुअल में कितनी होगी। ठीक है, तो यहां से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, अपने हाथ से जैसे ही उसको निकालेंगे, तो हम इसको कौन सी एनर्जी देंगे, काइनेटिक, क्योंकि ये मोशन में होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 एम वी स्क्वायर। यहां पे आप लिखोगे 1/2 एम वी एस्केप स्क्वायर। वेलोसिटी कौन सी होगी, एस्केप वेलोसिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी आप यहां पे दे देते हैं, ये मुसलसल किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल में। लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने तो एस्केप करना है यहां से, तो वो आम पोटेंशियल नहीं होगी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। वी नो दैट टू
escape object from earth gravitational, we know that to escape object from earth gravitational field, absolute gravitational potential energy वो बराबर है किसके, जी एम ई एम ओ डिवाइड बाय आर. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. बातें नहीं करनी है. ये जो आपकी काइनेटिक है ये इसमें कन्वर्ट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 एम वी स्क्वायर एस्केप, और ये बराबर है जी एम ई एम ओ डिवाइड बाय आर. लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करें, ये चूंकि आपके पास एम ओ है तो ये भी क्या होगी एम ओ, कि जो चीज आप ऊपर फेंक रहे हो इसका मास है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल. आपके पास इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा 1/2 वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर. अब आप दोनों साइड्स पे 2 मल्टीप्लाई कर लें, 2 ज़रबे 1/2 इंटू वी स्क्वायर एस्केप इज इक्वल टू 2 ज़रबे जी एम ई डिवाइडेड बाय आर. यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम ई डिवाइड बाय आर. इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर ए. क्या नाम दे दे, इक्वेशन नंबर ए. अब इधर देखें, अगर आप लोग को याद हो कि ये हमारी जमीन है और ये वो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर जा रहा है, इसका मास है एम ओ, इसका मास है एम ई, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आपके पास क्या है, आर है. एक फोर्स तो इन दोनों के दरमियान होगा, वो होगा F इज इक्वल टू जी एम ई एम ओ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये एक फोर्स है. दूसरा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाएगी, वेट फोर्स, जो इसको नीचे की तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. वो भी इसके बराबर होगी. वो कितनी होगी, वैसे तो mg है लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे, mog. एक फोर्स है कैपिटल जी का और एक फोर्स है स्मॉल जी का. ये बराबर है जी एम ई एम ओ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, एम ओ. जितना जमीन है उसको खींचेगी न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, उतना वो ऑब्जेक्ट भी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. हमने ये टॉपिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, उसमें सारी चीजें हमने पढ़ी है कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ. जितनी फोर्स सन लगाती है उतनी फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाता है. तो इस तरह जितनी फोर्स ये लगाएगी उतनी ही फोर्स ये भी लगाएगी. ठीक है. अब अगर ये इसको एक फोर्स mg के साथ खींच रही है तो अर्थ को भी वो ऑब्जेक्ट mg के साथ ऊपर खींचेगा. लेकिन आप फिर ये सोचोगे कि हम हमेशा अर्थ की तरफ क्यों गिरते हैं, अर्थ हमारी तरफ क्यों नहीं गिरती, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, आपका मास बहुत ज्यादा क्या है, कम है, आप में एक्सेलरेशन ज्यादा है, आप इसकी वजह से नीचे जाते हो, वो आपकी तरफ ऊपर नहीं आती है. एम ओ और एम ओ आपस में कैंसल. आपके पास आ जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी. दोनों साइड्स पे आर मल्टीप्लाई कर लें, आर स्क्वायर ये और ये आपस में कैंसल, तो जी एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी. कौन सा इक्वेशन है, बी. अब आप इस बी इक्वेशन को ए में पुट कर लें. पुट इक्वेशन बी ए नो ए, तो आपके पास आ जाएगा वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम ई की जगह पे क्या लिखोगे, आर स्क्वायर जी,
और नीचे क्या है आर, आर और आर आपस में कैंसल, तो आपके पास वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2GR। यहां पर भी आप अंडर रूट ले लें, यहां पर भी अंडर रूट ले लें, ये और ये आपस में कैंसल, तो आपके पास आ गया वी एस्केप इज 2GR। अच्छा, एक आप ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं ऊपर वाला इस तरह, वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी अंडर रूट ले लें, इसमें भी अंडर रूट ले लें, 2GME डिवाइडेड बाय आर, ये और ये आपस में कैंसल, तो वी एस्केप इज इक्वल टू 2GM डिवाइडेड बाय आर। आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपने एस्केप वेलोसिटी को निकालना है, देखिए कैपिटल जी बराबर है 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, ये आपके पास कैपिटल जी है। मास ऑफ अर्थ आपके पास बराबर है 6 क्रॉस 10 की पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास बराबर है 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर। जब आप इसमें ये सारी चीजें पुट कर लोगे तो आपके पास एट द एंड आंसर आएगा वी एस्केप इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ ऊपर फेंको तो वो कभी भी जमीन पर वापस नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 11.2, एक चीज और नोट करें, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको ऑर्बिट में लॉन्च करूं, नियरेस्ट ऑर्बिट में, तो फिर 7.8 तकरीबन 8 किलोमीटर ये वेलोसिटी है ना, v इज इक्वल टू के 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप उसको ये वेलोसिटी दोगे तो वो अर्थ में नियरेस्ट ऑर्बिट में क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा। अगर आप इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दे दो तो वो हमारी जमीन से एस्केप कर जाएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एमसीक्यूज ट्राई कर लेते हैं, इससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, escape velocity from earth surface, escape velocity from earth surface is approximately equal to dash। ऑप्शन नंबर ए 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 15 किलोमीटर पर सेकेंड, डी नन ऑफ दीज। इसमें कौन सी ऑप्शन ठीक है? नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो बराबर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के। किलोमीटर है, मैं इस पे 110% श्योर हूं, किलोमीटर है, मीटर नहीं है। ये अलग शायद कैसा आदस की परती निके दो कना। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, बी रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, सी shape of object
ओनली डी कलर ऑफ ऑब्जेक्ट एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डैश। देखिए एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू 2g r या v एस्केप इज इक्वल टू 2gm डिवाइड बाय r। तो इसका मतलब इसमें रेडियस आ रहा है। एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है कि आप कौन सा मास यहां से फेंक रहे हो, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। तो आर आपके पास कितना है, वो जितना भी है सिंपल यहां पे आप क्या टिक कर ले, आर रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। ये ऑब्जेक्ट नहीं है यार, इन लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखा है लेकिन ये अर्थ है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। ये किससे इंडिपेंडेंट है, शाबाश, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है लेकिन मास ऑफ ए प्रोजेक्टाइल या मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, if earth radius becomes twice while mass remains constant, the escape velocity will dash if earth radius becomes twice while mass remains constant, the escape velocity will be dash। मुख्तलिफ ऑप्शन आपको देंगे, आपको एक ऑप्शन देंगे डबल, दूसरा ऑप्शन आपको देंगे हाफ, तीसरा ऑप्शन आपको देंगे डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ √2d, इंक्रीज बाय √2। देखिए आप सिंपल इस फार्मूले में पुट कर ले v एस्केप 2gm डिवाइडेड बाय r, 2gm डिवाइडेड बाय r। यहां पे m पे तो कोई उसमें चेंज नहीं आया है, आप सीधा लिख ले 2gm, लेकिन r में चेंज आया है। इफ रेडियस बिकम्स ट्वाइस, वो आपके पास 2r है, तो आप सिंपल देखिए 2gm डिवाइडेड बाय r, ये तो इस फार्मूले में है, आप इसको इस तरीके से लिख लें 2gm डिवाइडेड बाय r, इसके लिए आप लिख लें v एस्केप और नीचे जो √2 है उसको भी लिख लें, तो ये आपके पास √2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे स्मॉल जी है, वहां पे कैपिटल जी है, ठीक है। और वो जो फार्मूला, ये फार्मूला आपको एक अलग इंडिकेशन देता है, ये आपको एक अलग इंडिकेशन देता है, लेकिन दोनों में अगर आप वैल्यू स्पॉट कर ले वो सेम आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल जी, यहाँ पे ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल जी, लेकिन वहां पे फिर मास ऑफ अर्थ भी इंक्लूड है, और मैंने इसका प्रॉपर प्रूफ करवाया था जब आप लोग दोनों बातें कर रहे थे उस टाइम।
which body is the greatest, which body has the greatest escape velocity? Option number A, moon. Option number B, earth. Option number C, Jupiter. ऑप्शन नंबर डी, मार्स। इसमें किसकी ज्यादा होगी? जुपिटर। ये सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसके ऊपर है? जुपिटर। आई थिंक 72 समथिंग है, आप नेट पर सर्च कर ले। 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे ख्याल से है, या 71 होगा। तो जिसका जितना ज्यादा मास है उसकी ग्रेविटी भी उतनी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, the escape velocity from the moon, the escape velocity from the moon is about, option number A 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 24 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम इसको प्रॉपरली निकालेंगे। देखें, V इज इक्वल टू 2GR, 2 ज़रबे 1.6 ज़रबे रेडियस ऑफ मून हम यहां पे पुट करेंगे। मैं सर्च करता हूं। आपके पास है 1.74 क्रॉस 10 की पावर 6। अब इसको करें, देखें 2 ज़रबे 1.6, 2 ज़रबे 1.6 ज़रबे 1.7, ये कर लें। 2 ज़रबे 1.6 ज़रबे 1.7, 2 ज़रबे 1.6 ज़रबे 1.7, 5.44। देखिए, अब इसको इस तरह लिखें, क्रॉस 10 की पावर 32 लिख सकता हूं ना, 3 जोड़े चाहिए और ये आपस में कैंसल, तो V एस्केप। अब इसको कर ले अंडर रूट 5.44, 2.3 आता है। तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं है, तो यहां पे हम सिंपल लिखेंगे 2.3 और आपके पास क्या है? किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है, एग्जैक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, अच्छा, द ऑर्बिटल velocity of a satellite, the orbital velocity of a satellite near Earth is approximately ऑप्शन नंबर ए 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर पर सेकेंड। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर अर्थ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। If gravity on a planet, if gravity on a planet increases, if gravity on a planet increases its
escape velocity will, option number A decreases, option number B increases, option number C remains constant, ऑप्शन नंबर डी 0। देखिए इसमें जी इन्वॉल्व है, तो जितना जी इंक्रीज होगी तो एस्केप वेलोसिटी भी क्या होगी। इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा वेलोसिटी यहां से क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अगर 9.8 है तो फिर तो 11.2, अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, which celestial body has the greatest V escape, मतलब escape velocity। ऑप्शन नंबर ए अर्थ, ऑप्शन नंबर बी मून, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो या मार्स, प्लेटो लिख लो या मरकरी लिख लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसमें कौन सी है, विच ग्रेटेस्ट एस्केप वेलोसिटी किसकी है, जिसका मास ज्यादा होगा। तो मास तो किसका ज्यादा है, अर्थ का। मरकरी तो मेरे ख्याल से